या एनवायरनमेंट की पूरी तरह से केयर करना या उसके साथ में संतुलन बनाए रखना, ये बातें बुद्धिज़्म में हर एक सूत्र में या पूरा उनका जीवन ही एनवायरनमेंट के साथ में हमें दिखाई देता है। उनका जन्म से लेके उनके महापरिनिर्वाण तक पूरा एनवायरनमेंट का पूरा संतुलन उनके पूरे अ, जीवन कार्य में दिखाई देता है। लेकिन जब हम इनसे क्या इस प्रकार की जो आज के मॉडर्न एज में जो बातें हो रही है, वो सही में एक ऐसा कह सकते हैं कि जो साइंस टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट का जो संतुलन से बियॉन्ड जो क्या बोलते हैं हैजर्टस इफेक्ट जो है, हानिकारक इफेक्ट जो है, वो निश्चित ही हो रहा है। और उसमें रहते हुए भी अगर हमें एक मनुष्य के रूप में हम अपनी चेतना का कैसा विकास कर सकते हैं, हाँ, उसके लिए बुद्धिज़्म आज भी हमें मार्ग दिखाता है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, उसमें मनुष्य के प्राणी में ही वो चेतना है या वो क्षमता है कि वो बुद्ध हो सकता है। किसी इंसेक्ट या किसी प्राणियों में वो कॉन्शियस नहीं है कि वो बुद्ध हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका एग्जिस्टेंस हमारे लिए तुच्छ है या वो जीने के योग्य नहीं है। उनका भी जीना उतना ही ज़रूरी है इस ब्रह्मांड में या इस नेचर में। लेकिन अगर वो कम भी होते हैं, क्योंकि हमें जीना है, मनुष्य को जीना है। क्योंकि मनुष्य बुद्धिशाली प्राणी है और उन्होंने जो डेवलपमेंट किए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे जो नेचर है या नेचुरल एलिमेंट्स है, उसको काफ़ी कुछ हानि भी हो रही है। तो इस हानि में हम सभी सहभागी हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम उसमें डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ज़रूर हम उसके पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन हम कर ही रहे हैं, क्योंकि हम भी उस फैसिलिटी का, जैसे कि अभी मैं एसी में बैठा हूँ, तो एसी एक हमारे लिए सुखद वेदना निर्माण करती है, गर्मी से हमें राहत देती है, लेकिन उतना ही उसका एनवायरनमेंट में या पोल्यूशन में उसका उतना ही रोल है। तो हम कैसे जिए और जीने का हमारा उद्देश्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये जो जीवन जो है ऐसे ही प्रक्रिया से गुजरता है, और हर जीव जो है किसी अन्य जीव पे आधारित जीवन जीता है। इस जीवन की एक क्या कहते हैं, शोकांतिका भी है और सत्य भी है। लेकिन इस सत्य के साथ में भी अगर हम सही अर्थ में अगर बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करते हैं, तो हमारा पार्टिसिपेशन भले रहेगा, लेकिन साथ में हमारे में कंपेशन रहेगी, करुणा रहेगी, मैत्री रहेगी कि हम जहाँ पे भी हमारा दायित्व आता है नेचर को बचाने का या नेचर के साथ में संतुलन बनाए रखने का, तो ज़रूर उस प्रकार का हम आचरण कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई फिक्स या उनको बचाने के लिए हम अपनी ज़रूरत या हमारा विकास या हमारा प्रोटेक्शन हम छोड़ दे, तो फिर हम भी कैसे जिएंगे। अगर एसी लगाना ही छोड़ दे, तो हो सकता है कि हम मतलब जी नहीं सकते हैं। क्योंकि आज की कंडीशन ऐसी है कि हमारी जो ज़रूरत है वो हमारी अभी हमारी जो फैसिलिटी वो ज़रूरत बनते जा रही है। और उसके लिए हमें जीने के लिए, क्योंकि हमारे भीतर जो कॉन्शियसनेस है उसका जो अगर हम डेवलपमेंट करते हैं या कर रहे हैं, तो निश्चित है उसका मनुष्य समाज के लिए जो लाभ मिलेगा, तो उससे कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को बेनिफिट मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा और अलग से हम इसमें अभ्यास कर सकते हैं या इसके बारे में और चर्चा कर सकते हैं। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है, जिस प्रकार से आपने सवाल रखा है उसको लेके हमने थोड़ा गंभीर और चिंतनशील होने की ज़रूरत है। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक जीवन का ही एज ए पार्ट है कि हम एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट के प्रति हम सजग है या नहीं है। ठीक है रोहित जी। थैंक यू सर। ओके। तो आगे अंतिम जो बुद्ध बात करते हैं कि हे कालामो, जो आर्य श्रावक इस प्रकार लोभ रहित, क्रोध रहित, मुदिता, मूर्ता रहित जानकर होता है, स्मृतिमान होता है। अभी यहाँ पे बुद्ध यहाँ पे स्मृति की और मैत्री की बात करते हैं। कुशल धर्म से वो आगे वो स्मृति और
मैत्री की बात करते हैं कि स्मृतिमान होता है वो एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, चौथी दिशा को मैत्री चित्त से व्याप्त करके विहार करता है। जो शुरुआत में जो बुद्ध कहते हैं कि आप स्वयं के अनुभव पर समझने का प्रयास करो, ये शुरुआत है, बिगिनिंग कॉन्शियसनेस है। बिगिनिंग कॉन्शियसनेस की जो क्षमता है उसको बुद्ध और मजबूत करने के लिए हमें कुछ मापदंड देते हैं कि उसको आपने कैसे और सक्षम बनाना है। तो बताते हैं कि आप उसको ढूंढिए कि वो कुशल है या अकुशल है। जो विद्वान लोग हैं, जैसे कि हम कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के पहले जो फाइंडिंग डेटा को हम लेते हैं कि उसके पहले किसी विद्वान लोगों ने क्या उसके ऊपर लिखा है और कहा है, और उसके आधार पर हमें जो लग रहा है कि ये सही है या गलत है उसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो वो बिगिनिंग है, उस सत्य को ढूंढने की वो बिगिनिंग है। और उसके परिणाम को भी हम धीरे धीरे, बुद्ध कहते हैं कि उसके परिणाम को भी देखना सीखिए कि अगर अकुशल हम कर्म कर रहे हैं या कोई करता है, या उस मान्यता से या उस परंपरा से अगर हम आचरण करते हैं, अगर उससे अगर हानि हो रही है, दुख हो रहा है, तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसी बातों को हमने छोड़ देना चाहिए, नकार देना चाहिए, उसको अस्वीकार करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे अकुशल और कुशल की जागृति बढ़ जाती है, और तब जाके स्मृति धर्म जो है या स्मृति का विकास होकर मैत्री का उद्भव होने लगता है। मैत्री